ताकत अली भाई साहब, ये मरीम नवाज साहिबा ने इंकशाफ ही कर दिया है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने पूरे मुल्क को इदारों को हिजान में मुब्तला किया हुआ था, वो कुछ जादू टोने के ज़रिए या कोई जन्नात के ज़रिए, तोता फाल के ज़रिए जो है वो आप ये सारे मिलिट्री की जो चेंजेस थी उनको देख रहे थे और उनकी तकर्री को उस पैमाने पर जाँचने की कोशिश कर रहे थे। ये बात सच है ताकत भाई? ये जादू टोने के ज़रिए आप लोग कर रहे हैं सारे काम या तोता फाल के ज़रिए? कामरान साहब, अब खातून की बातों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कितनी अपने आप को बेबस महसूस कर रही हैं और किस तरह की बेतुकी और ये नहीं जिसका कोई किस बात का जवाब नहीं है कि आप मुल्क की पॉलिसी पे बात करें, आप किसी चीज़ को तनकीद करें कि वो उल्टी सीधी बातें कर रही हैं जो मेरा ख्याल है कि जिसके एक मजहबी पहलू है और उस पर बात करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। उनको ये है कि शायद उन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ था एक सिलेक्टेड का और पता नहीं क्या क्या का, वो उनको अपना बयानिया जब उड़ता हुआ नज़र आया तो फिर उनको शेर याद आ गया, वो शेर जो भागा हुआ है, वो शेर जो अदालतों से भागा हुआ है, वो शेर जो आज मफरूर है, इश्तिहारी है और मुजरम है, उसकी वो तारीफ़ें कर रही हैं। तो मैं इसको सवाए बुखलाट के और कोई बात नहीं करूँगा। दूसरी बात ये कि पॉलिटिकली वो इतनी ज़्यादा बेबस हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। सर एक बात बताइए, आप उनको लगता है कि शायद कोई थोड़ी सी एक प्रोसीजरल प्रॉब्लम आया है, उससे इन्होंने शादियाने बजाने शुरू कर दिए। सर मेरा ख्याल है लगा कि इशू सेटल हो गया। सर एक बात आपसे मैंने जाननी थी कि ये जो इतनी अहम तैनाती होती है खासतौर DGI की, आप कह रहे हैं कि ये मजहबी पहलू है, इस पे बात करना मुनासिब नहीं है। ये इसमें मजहबी पहलू क्या है? नहीं, वो जो कहती हैं जादू टोना पता नहीं क्या, वो खुद हाथ में पता नहीं मेरी दादी के दौर का एक गिलास होता था लोहे का, वो पकड़ के फिरती हैं और हमने तो कभी नहीं कहा कि वो पता नहीं क्या उनका क्या ये कौन सा टोना है, कौन सा जादू है। मैं जादू टोने के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इस तरह की बातें करके एक मुल्की सतह की जो खातून एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को बदकिस्मती से वरासत की बुनियाद पर जिनके हाथ आ गई है, उसको इस वक्त इतने बड़े कौमी इश्यूज़ हैं उन पे बात करती हैं। वो अपनी चोरी का बताती हैं, अपनी बताती कि मैंने जो जाली ट्रस्ट दी थी उसका क्या लॉजिक है, जो मेरे असासे बाहर पकड़े गए, जो मैं कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसका वो जवाब देती। उसकी बजाय वो वज़ीर आज़म पे बेतुकी तनकीद कर रही हैं। एक बात जवाब देना भी मैं समझता हूँ मेरे लेवल की बात नहीं है, मरियम के लेवल का आप अंदाजा लगा लें। बिल्कुल, लेकिन ये बात है कि जादू टोला मजहबी चीज़ नहीं है। ये जादू जो है इस्लाम में हराम है, तो इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पहले तो ये बता दूं, तो इसको तो आपको मेरे साथ मिलकर कंडेम करना चाहिए। कभी वो फाल, कभी वो इस्तिखारे की बात करती हैं, उनके ये जो कनीज़ हैं इस्तिखारा और बात है, कुछ उसमें मजहबी या आप कह सकते हैं रिलीजियस पहलू है। तो ये बात कोई सियासत नहीं है, सियासत का हो तो मैं जवाब देता। लेकिन सर वो ये बात ऐसी कर रही है जिसका कोई मेरा ख्याल है आप ये बताइए मंतक से जवाब जो DGI की तैनाती या मिलिट्री और जो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, इसमें भी कोई मजहबी पहलू या इस्तिखारा शामिल होता है वैसे या नहीं होता, जिस तरह की अपोजिशन परसेप्शन बना के बैठी हुई आपके मुतालिक? लेकिन हाँ, ये तो बिल्कुल हो सकता है वज़ीर आज़म कोई उनका कोई मजहबी बिलीफ हो इस बातों पे, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये चीज़ें वो हैं जो जिसका इम्पैक्ट मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, आपकी दुश्मनों में, आपकी दिफाई पॉलिसी में, इस वक्त जो हमारे इस वक्त जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसमें इन चीज़ों का बड़ा अमल दखल है। इन बातों को कौमी जो लोग होते हैं जो कौम के साथ मोहब्बत करते हैं या एहतराम करते हैं, उनको एक अदब दायरे में रह के बात करनी चाहिए, ना कि इस तरह की कौमी सतह की अहमियत की चीज़ों को अब मजाक में, तमस्खर में और एक नॉन सीरियस गैर संजीदा गुफ्तगू में आप बढ़ाएं। मेरा ख्याल है हमें इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए और जो उन्होंने कोई तनकीद किया उसका मैं जवाब दूं। अगर वो जादू टोने की बात करेंगे तो मैं उनका क्या जवाब दूंगा, मुझे बताएं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी का कोई मजहबी बिलीफ है तो उसको अदब और उसमें रहकर बात करनी चाहिए, और हो सकता है कि वज़ीर आज़म का कोई मजहबी बिलीफ हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही। सर ये जो परसेप्शन फैली हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, डायरेक्टली वहाँ तो डायरेक्टली फैली हुई है कि प्राइम मिनिस्टर फैसले इस वजह से करे, उस वजह से करे, जो मरीम नवाज साहिबा ने आज एक्सप्लिसिटली बयान किया है कि जी कोई जादू टोना हो रहा है, कोई जन्नात से पूछा जा रहा है, कोई तोता फाल निकाली जा रही है। हमारे भाई ये कह रहे हैं सदाकत साहब के रिलीजियस जो है वो फैक्टर है प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन मेकिंग में। आपको लगता है कि पाकिस्तान में इतने अहम तरीन फैसले खासतौर पर जो अभी हुआ है इसी तरह होने चाहिए? बरकत पड़ती है। जी कामरान, बहुत बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी अफवाज की प्रमोशंस और उनकी पोस्टिंग जो हैं वो हम अपने टेलीविज़न प्रोग्राम्स, टॉक शोज़ में डिस्कस इस तरीके से करते हैं। अगर की भी जाए तो इनको बेहतर अंदाज में किया जाना चाहिए, एक पॉजिटिव एंगल के साथ, लेकिन हम अपने दुश्मन के लिए ऐसा मवाद मुहैया करते हैं जिसमें कि वो फिर उसमें उसको एक्सप्लॉइट करता है। और आपको याद होगा कि भारत के अंदर उनके CDS और
एयर चीफ के बीच में कोई थोड़ी बहुत अनबन हुई, जो कि हमारे अखबारात और हमारे मीडिया में कितनी देर उसका एक तमाशा बन के चलता रहा। मैं तो नहीं वॉच करता इंडियन मीडिया, लेकिन जो करते हैं उनको ज़रूर करना चाहिए कि आजकल वहाँ पर पाकिस्तान के बारे में क्या तमाशा लगा होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हैविंग सेड दैट मुझे एक चीज़ देखिए, पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तानी मिलिट्री सिस्टम के अंदर पोस्टिंग्स ज़रूरत के तहत होती हैं, एक ऑर्डर के तहत होती हैं, एक सीक्वेंस के तहत होती हैं, जिसमें कि एक ऑफिसर का जो प्रोफाइल है, चाहे वो जनरल ऑफिसर भी हो, उस प्रोफाइल के हिसाब से उसने कुछ कुछ चीज़ें अचीव करनी है। इसमें भी कोई शक नहीं कि ISI इदारे के तौर पे बहैसियत एक इदारा प्राइम मिनिस्टर के डोमेन में आता है, उनके ताबे है, और जो भी अपॉइंटमेंट होगी DGISI की प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत के साथ की जाती है। लेकिन मुशावरत होती है आर्मी चीफ की और DGISI की। इदारा ताबे है प्राइम मिनिस्टर के, जो लोग वहाँ होते हैं वो आर्मी चीफ के नीचे होते हैं, उसकी मलकियत है वो, ये समझने की जरूरत है। वो फंक्शन के तौर पे वो काम करेंगे। शहजाद साहब आप एक बात बताइए, बड़ी आपने जबरदस्त गुफ्तगू की, यकीन करें, आई 100% एग्री विद यू। लेकिन सर ये तमाशा तो फिर हुकूमत ने निकाला है ना बेसिकली, क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक तो आर्मी की तरफ से बिल्कुल फुली ऑन बोर्ड रखा गया था प्राइम मिनिस्टर को इन चेंजेस के बारे में। ये कोई ओवरनाइट चेंजेस नहीं हुई। लेकिन उससे भी बढ़ के मेरा आपसे सवाल है कि जब गवर्नमेंट के आमिर डोगर साहब ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो जनरल फैज साहब को रखना चाहते थे अभी 6 महीने DGISI को, वो समझते थे कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है उसके लिए उनको ज़रूरत है। लेकिन आपको लगता नहीं कि स्ट्रेटेजिक मामलात में फ़ौज के और आर्मी चीफ का मशवरा और उनका से जो है ज़्यादा वेटेज रखता है कि कौन से जनरल जो है इस वक्त कहाँ पे बेस्ट यूटिलाइज हो सकते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर का? और फिर यह अफवाहें उठती हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर कोई मजहबी बिलीफ के तहत ये फैसले कर रहे हैं। खासतौर पे जबकि आपको 3 साल किसी किस्म की शिकायत ना रही हो। बिल्कुल, ये बड़ी अजीब सी बात है कि 3 साल यही जो लोग थे बहुत फ्रीक्वेंटली आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर से मिलते नजर आते थे। अब जब एक ऐसा मौका आया जहां पर कि आपकी रिजर्वेशन है, एज ए प्राइम मिनिस्टर यू हैव अ राइट टू से समथिंग, आपका हक है, पिक अप द फोन, बुलाएं उस आर्मी चीफ को, उसके साथ बैठें, उसको बोलें कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, या इसको ऐसे कर लो, या ये फलाने आदमी की मुझे ज़रूरत है। याद रखें, हमारी ISI की तारीख में प्राइम मिनिस्टर्स ने अपनी मर्जी के DGISIs लिए हैं। शम्स रहमान कल्लू किसी की मर्जी का था, ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब किसी की मर्जी के थे, फिर उसके बाद अभी ये नवीद साहब मर्जी के किसी के आए थे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अभी हमारे जो इनकम्बेंट DGISI हैं, ये भले वहां पे काम करते थे, लेकिन हो सकता है कि इनमें भी जाहिर है कि मर्जी शामिल थी। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द पर्सन दैट आई वांट, लेकिन उसकी सूटेबिलिटी। एक और चीज याद रखें, ISI एक पॉलिटिकल इदारा नहीं है, एक इंटर सर्विसेज इदारा है। इसने एक इंफॉर्मेशन, बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फीड करनी होती है जॉइंट चीफ्स को, जिससे स्ट्रेटेजिक डायरेक्टिव बनता है। उस स्ट्रेटेजी की डायरेक्टिव की बुनियाद पे मिलिट्री स्ट्रेटेजी तश्कील दी जाती है। उस मिलिट्री स्ट्रेटेजी की बुनियाद पे तीनों सर्विसेज अपनी तैयारी करती हैं एक ऐसी जंग के लिए जो कि जिसका वो एनविजन करते हैं। तो ये काम हम अपनी उस ऐसे आदमी से करवाना चाहते हैं जो कि ऐसी काबिलियत रखता हो कि वो देख सके खित्ते के हालात। You have said it in so many words कि what went wrong और what it should be.